अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफ़ीज़ है। मैं एक टीचर के तौर पर काम करता हूँ हांगकांग ताओइस्ट एसोसिएशन वंचिन स्कूल में। आज मैं आपसे एक बड़े ज़रूरी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि बच्चे हमारे मुख्तलिफ स्ट्रेस से गुज़रते हैं, ज़हनी तनाव से गुज़रते हैं, तो हमें पेरेंट्स होने के नाते उनका स्ट्रेस, उनका ज़हनी तनाव समझना चाहिए। अमूमन हम ये समझते हैं कि सिर्फ बड़े लोग स्ट्रेस से गुज़रते हैं और बच्चों की ज़हनी तनाव, बच्चों का डिप्रेशन या स्ट्रेस कुछ ख़ास नहीं होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये इस चीज़ को समझना है कि बच्चे भी स्ट्रेस से गुज़रते हैं। जब आप ये बात समझ लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनमें देखें कि क्या कोई ऐसा साइन है या कोई ऐसी अलामत है जिससे उनका स्ट्रेस ज़ाहिर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो इन सारी अलामात से पता चलता है कि बच्चे को ज़हनी दबाव है, उसे ज़हनी प्रेशर है। इस सूरत में आपको ये करना चाहिए कि बच्चे से बात करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए और साथ आपको कोशिश करनी चाहिए स्कूल में जाकर उसके क्लास टीचर से भी बात करें, क्योंकि स्कूल में बच्चा जो टाइम गुजारता है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है कि बच्चे की ज़हनी कैफियत कैसी है। तो जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसके बाद आप हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे स्कूल आपकी हेल्प कर सकता है, स्कूल के अंदर सोशल वर्कर्स होते हैं, स्कूल के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसी तरह स्कूल आपको बाहर के रिसोर्सेज से भी मुतारफ़ करा सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा किसी ज़हनी दबाव का शिकार है तो कोशिश करें खुद भी उसकी हेल्प करें और स्कूल से रब्ता करके स्कूल से भी हेल्प लेने की कोशिश करें। और कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ तरीक़ेकार भी होते हैं बच्चों के साथ बातचीत करने के, बच्चों को हैंडल करने के। सबसे पहले उनके साथ एक ऐसा रब्ता रखें, एक ऐसी रिलेशनशिप रखें कि वो आपसे बात करें। अमूमन ये होता है कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक गैप होता है, बच्चे वालिदैन को अपनी बात नहीं बताते, तो हमें वालिदैन होने के नाते ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों और हमारे दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म किया जाए ताकि वो हमसे बात करें। दूसरे नंबर पर हमें बड़े सब्र के साथ बच्चों के साथ डील करना पड़ता है। कुछ ऐसे टाइम होते हैं कि बच्चे हमारे सब्र का इम्तहान लेते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो हमारे सब्र का इम्तहान ले रहे हैं तो उनके साथ हम नरमी से पेश आएँ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ पेश आएँ। एक और चीज़ ये होती है कि वालिदैन की तरफ से अमूमन बच्चों पर बाज़ का प्रेशर भी आ जाता है कि आपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चों पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। हाँ, बच्चों को आप ये तलकीन कर सकते हैं कि कोशिश करो, लेकिन कोशिश बच्चों के हाथ में है और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तो ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन जो नतीजा और रिज़ल्ट है वो इंसान के हाथ में नहीं होता है। यही चीज़ अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दें, लेट्स से कि बच्चा मेहनत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद 90+ मार्क्स नहीं लेकर आ रहा, तो आप उसकी एफर्ट्स को, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करें, ना कि क्यों 90 से कम मार्क्स लिए। यानी दो चीज़ों को सेपरेट करना है हमने, एक कोशिश और दूसरा नतीजा। और उसके अलावा एक और चीज़, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम को रिकॉग्नाइज करें, उसकी तारीफ़ करें कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये चंद तदबीर आप अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपना लें, बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रखें, तो उम्मीद है कि बच्चे जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो ज़रूर कम होगा। शुक्रिया।